प्लासी का युद्ध, भारत की गुलामी की शुरुआत। 1757 का साल। भारत धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकंजे में फंसता जा रहा था। यह कंपनी, जो पहले केवल व्यापार करने के लिए भारत आई थी, अब अपने व्यापार को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश कर रही थी। बंगाल, जो उस समय भारत के सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक था, उनकी नजर में था, और इस लड़ाई के केंद्र में थे बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और जोश के लिए मशहूर थे। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप को चुनौती दी। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी कोठियां बनाई थीं और वहां बिना नवाब की इजाजत के किलेबंदी शुरू कर दी थी। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि अंग्रेज उनकी संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वो अपनी किलेबंदी बंद करें और उनकी सीमाओं का सम्मान करें, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में आकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कोठियों पर हमला किया और कासिम बाजार में उनकी संपत्तियां जब्त कर लीं। उन्होंने अंग्रेजों को कोलकाता से बाहर निकाल दिया। अंग्रेज इस हार से तिलमिला उठे। कंपनी के अधिकारियों, खासकर रॉबर्ट क्लाइव, ने तय किया कि सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाना होगा, लेकिन सीधे युद्ध में नवाब को हराना आसान नहीं था। सिराजुद्दौला के पास करीब 50,000 सैनिक, घोड़े, तोपें और संसाधनों से भरी सेना थी। इसके मुकाबले अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे। लेकिन अंग्रेजों ने ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी और गद्दारी से जीतने का फैसला किया। उन्होंने नवाब के सबसे भरोसेमंद जनरल मीर जाफर को लालच दिया। मीर जाफर को वादा किया गया कि अगर वो युद्ध में नवाब का साथ छोड़ देगा तो उसे बंगाल का अगला नवाब बनाया जाएगा। 23 जून 1757 सुबह का समय। बंगाल के प्लासी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। सिराजुद्दौला की सेना बड़ी और मजबूत थी। उन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए हमला किया, लेकिन तभी युद्ध के बीच में मीर जाफर ने गद्दारी कर दी। उसने अपनी सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया। सिराजुद्दौला, जो मीर जाफर पर भरोसा कर रहे थे, अब बुरी तरह घिर गए। उनकी सेना का मनोबल टूट चुका था। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया और सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें कैद कर लिया गया और बाद में बेरहमी से मार दिया गया। अंग्रेजों ने अपने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन असली सत्ता मीर जाफर के हाथ में नहीं थी। अंग्रेजों ने उसकी कठपुतली बनाकर बंगाल की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के इतिहास का बड़ा मोड़ था। इस जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल के खजाने का सीधा अधिकार मिल गया। धीरे धीरे उन्होंने बंगाल के किसानों और व्यापारियों पर कर बढ़ा दिया और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। बंगाल की हार ने अंग्रेजों को भारत के बाकी हिस्सों पर कब्जा करने का रास्ता दिखाया। प्लासी का युद्ध हमें यह सिखाता है कि गद्दारी और लालच से एक पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। अगर मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। क्या मीर जाफर जैसे लोग भारत को गुलामी के लिए जिम्मेदार थे, या अंग्रेजों की चालाकी हमारी कमजोरी थी? इतिहास से हमें यही सीखना है कि एकता और विश्वास कितने जरूरी हैं। सुपर ऐसे ही इतिहास की सच्ची कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।